छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। आरज़ू है कि कभी ये आरज़ू भी पूरी हो जाए, मैं छाता लेकर घर से निकलूं और बारिश हो जाए। चांदनी रात हो सुनसान हो सड़क, चांदनी रात हो सुनसान हो सड़क, मेरे ख्वाबों की मलिका मेरे रूबरू हो जाए और पास आकर कहे मुझसे, एक्सक्यूज मी, मे आई शेयर योर अम्ब्रेला? हाइला आसमां से यूं हौले हौले रिमझिम बारिश, बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग्स, अपने बेटर हाफ के हाथ थामे लॉन्ग ड्राइव पे जाना। हाय हाय हाय, ये बारिश का मौसम कितना रोमांटिक होता है ना। क्या सोच रहे हैं? अरे ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास गाड़ी और गाड़ी में बैठने वाली हो, दूसरों के लिए तो ये मौसम किसी पनिशमेंट से कम नहीं होता। बाय गॉड, जैसे कि हमारी आज की कहानी के हीरो मोहित के लिए, जो आज ही जयपुर से मुंबई आया है आरजे बनने, यानी कि रेडियो जॉकी। पहला ही दिन था मुंबई में, खूब चक्कर लगाए रेडियो स्टेशंस के, मगर कहीं बात ना बनी। देखिए, आवाज तो बहुत अच्छी है मगर वो फीलिंग नहीं है, ये कहना था मोस्ट ऑफ द रेडियो स्टेशंस का। अजी कहां से आती फीलिंग्स? कभी किसी के लिए कुछ फील तो किया नहीं था मोहित ने, और ऊपर से मुंबई की बारिश ने परेशान कर रखा था। सुबह से 4 बार बेचारा अपनी शर्ट बदल चुका था। बारिश इतनी तेज कि दिन भर अलग अलग रेडियो स्टेशंस में धक्का खाने के बाद शाम को अपने रेंटेड अपार्टमेंट जाने के लिए ना ही कोई कैब मिल रही थी, ना ही कोई ऑटो, कि तभी मोहित को दूर से आती हुई एक चमचमाती लाल गाड़ी दिखाई दी। मोहित ने भी उम्मीद रखते हुए हाथ दिखा दिया कि शायद वो गाड़ी रुक जाए। मुंबई में लिफ्ट मांगेगा बारिश के टाइम पे, अरे येड़ा है क्या? मगर भाई रुकेगा भी कोई क्यों? एक तो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक बारिश में भीगा हुआ था मोहित, और ऊपर से लड़के को ऐसे लिफ्ट कौन देता है बताइए भला? मगर यही तो खूबसूरती है बंबई शहर की। वो गाड़ी रुकी, मोहित फटाफट कार के अंदर बैठ गया और बोला, शुक्रिया भाई साहब। लेकिन तभी उसने देखा कि कार में भाई साहब नहीं, मेम साहब थी। उसकी गहरी भूरी झिलमिलाती आंखें, शैम्पू के ऐड में जैसे होते हैं ना, वैसे काले घने लंबे बारिश में भीगे बाल, टूथपेस्ट के ऐड में होते हैं ना, वैसे सफेद और चमकदार दांत, और लिपस्टिक के ऐड में होते हैं ना, वैसे ही गुलाबी होंठ। मोहित ने अपनी आंखें रगड़ी, सोचा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। इससे पहले कि मोहित कुछ कह पाता, वो बोली, हाय, आई एम पल्लवी, एंड व्हाट अबाउट यू? मोहित बोला, हेलो जी, माई सेल्फ मोहित। क्या है ना कि आरजे में रेडियो में आरजे बनने के लिए आया हूँ इस शहर, मगर इस कमबख्त बारिश ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ऑडिशन देने गया था आज रेडियो स्टेशन, मगर उन्होंने कहा कि बारिश के ऊपर कुछ सुनाओ। अरे क्या कहता मैं, मुझे तो बारिश पसंद ही नहीं। पल्लवी बोली, बारिश? बारिश से क्या प्रॉब्लम है? बस यही पूछा था पल्लवी ने, और न जाने कैसे भरे बैठे मोहित ने बारिश का पंचनामा करना शुरू किया। प्रॉब्लम? अजी प्रॉब्लम यह है कि वो बारिश है, और क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन ये तो बारिश होने नहीं देगी। एंड बुलशिट, इट्स ब्यूटीफुल यार। बारिश है क्या अच्छा है जी? इस बारिश में बारिश तो सेलिब्रेट करी जाती है जब कोई कीचड़ में फिसल कर गिर जाता है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट वांट्स। सीरियसली यार, आजकल जब भी बारिश होती है ना, मन करता है कि घर से निकलूं ही ना। ट्रस्ट मी, पिछले 24 घंटे में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा सुहाना मौसम, अरे कैसी ताजी हवा, काहे की खुशियां। बारिश का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ भीग जाओगे, अरे सड़क पर से उछलकर कपड़ों पे कीचड़ भी तो लगेगा, और फिर कपड़े भी नहीं धो सकते, क्योंकि अगर धो लिए तो सूखेंगे नहीं, और उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इस कपड़े सूखे कि नहीं, शर्ट से दाग गया कि नहीं, अंडरवेयर सूखी या नहीं। इस बारिश में कोई खुश नहीं रह सकता। अ हैप्पी मैन इन रेनफॉल इज अ मिथ।
अरे तुम इन कपल्स को ही देख लो, सारा जब तक शादी नहीं होती तब तक कहते हैं वाओ रेनी सो रोमांटिक, और एक बार शादी हो जाए ना तो बस पानी गिरते ही प्याज पकोड़ा, मूंग दाल पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, मेथी पकोड़ा, मिर्ची पकोड़ा, अच्छे खासे रोमांटिक लाइफ के पकोड़े लग जाते हैं। सब इन हिंदी फिल्मों की कहानियों का दोष है। हिंदी रोमांटिक मसाला फिल्में, एक लड़का एक लड़की दोनों जा रहे हैं, बारिश होने लगती है, दोनों को प्यार हो जाता है, फिल्म खत्म। अरे इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताऊंगा। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों भीग जाते हैं और दोनों को बुखार हो जाता है, और इस बुखार में प्यार का बुखार उतर जाता है। अरे शॉपिंग भी नहीं कर सकते इस बारिश में, पहले कुशन खरीदे, फिर कर्टन्स खरीदे, फिर ये दोनों भीग ना जाएं इसलिए छाता खरीदे, क्योंकि घर से छाता लाना तो भूल गए। अरे घर में इतने छाते हो गए हैं कि उनको बेचने जाए ना तो महीने का खर्चा निकल जाए। हर तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़। जब देखो कभी लाइट गोल तो कभी फोन का नेटवर्क गोल, कभी गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाती हैं, कभी ट्रेन लेट हो जाती है, और फ्लाइट अरे फ्लाइट में तो सीधा टर्ब्यूलेंस आ जाता है। अजी बारिश में खुशी तो सिर्फ मेरे घर की खिड़की और दरवाजों को होती है, जो खुशी से फूले नहीं समाते। और अरे बस बस बस, अब बस भी करो। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, आई अंडरस्टैंड। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आई नो बारिश में बहुत बुरा लगता है भीग जाना, पर बारिश में अच्छा लगता है बारिश में भीगना। बारिश में बुरा लगता है इन सड़कों पर, छतों पर, गलियों में, हर जगह पानी ही पानी, पर बारिश में अच्छा लगता है। नदियों में, झरनों में, तालाबों में, हर जगह पानी ही पानी। बारिश में इरिटेटिंग हो जाता है कि नेटवर्क चला जाता है, लेकिन अच्छा भी है ना। नेटवर्क चले जाने के बहाने से ही सही, कम से कम अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कर पाते हैं। ये देखो, बारिश में बहुत गुस्सा आता है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, कैसे थम सी जाती है ना जिंदगी। पर वही बारिश में अच्छा भी लगता है ट्रैफिक जाम हो जाना। इस भागती हुई जिंदगी में इसी बहाने कुछ पल सुकून के तो मिल जाते हैं। पल्लवी की बातों में जैसे खो सा गया मोहित। सड़क पर बारिश के कारण एक लंबा जाम लगा था। पल्लवी की गाड़ी जैसे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मगर मोहित ने शायद ये कभी सोचा ना था कि एक दिन वो ट्रैफिक जैम को इतना एंजॉय करेगा। पल्लवी ने बताया कि वो एक बड़ी सी पॉडकास्ट कंपनी की क्रिएटिव हेड है। रेडियो तो नहीं, लेकिन अगर मोहित चाहे तो वो उसे अपने पॉडकास्ट चैनल में एक शो होस्ट करने दे सकती है। अजी ये सुनते ही जैसे लग गई मोहित की लॉटरी। अगले ही दिन से शुरू हो गई रिकॉर्डिंग मोहित के नए शो की, जिसका नाम रखा बारिश का पंचनामा, और रिलीज होते ही हिट हो गया वो शो, क्योंकि अब फीलिंग्स जो जाग गई थी मोहित के दिल में, पल्लवी के लिए और बारिश के लिए भी। और अब पल्लवी का मोहित को लिफ्ट देने का सिलसिला आम हो गया। उस ऑफिस से लौटते वक्त घंटों ट्रैफिक जैम में फंसकर वो दोनों अपना ही बनाया हुआ मॉनसून स्पेशल पॉडकास्ट सुनते। आखिरकार अब मोहित को भी बारिश का मौसम रोमांटिक लगने लगा था, क्योंकि उसे भी मिल गई थी लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए गाड़ी और बगल में बैठने वाली। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र, an M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.